हेलो एवरीवन। अब हम लोग शुरू करेंगे पॉलिनॉमियल्स चैप्टर। हालांकि क्लास नाइन्थ में भी आपने ये चैप्टर पढ़ा हुआ था, बट उसमें कुछ इंट्रोडक्शन तो सेम है, बट आगे की चीज़ें अलग हैं। और यहाँ पे क्लास टेंथ में छोटा सा ही चैप्टर है, ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको इंट्रोडक्शन भी ना याद हो, कुछ भी ना याद हो इसके बारे में, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स, लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, बाइनॉमियल, मोनोमियल, ये सब नाम वगैरह ना याद हो तो आप क्लास नाइन्थ के शुरुआत के वीडियोस देख लीजिए, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। और हम लोग यहाँ पर मेनली जो टेंथ क्लास के सिलेबस में है वहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं, कोई भी पॉलिनॉमियल है जैसे कि x+1, ये एक पॉलिनॉमियल है। ये कैसा पॉलिनॉमियल है? इसमें x की पावर 1 है, इसलिए हम इसको लीनियर पॉलिनॉमियल बोल सकते हैं। x² प्लस 5x प्लस 4, ये इस तरह का पॉलिनॉमियल जिसमें पावर 2 होती है, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोलते हैं। और x³ प्लस 1 इस तरह का पॉलिनॉमियल है जिसमें पावर 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है, उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनॉमियल। और इसी तरह अगर पावर 4 है तो उसको बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल x⁴ प्लस 3x³ प्लस 4x प्लस 1, इस तरह का पॉलिनॉमियल है जिसमें मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर 4 है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग क्या सीखने वाले हैं, इन पॉलिनॉमियल्स के ज़ीरोज़ क्या होते हैं। आपने नाइन्थ क्लास में भी पढ़ा था, अगर आप वीडियोस अब तक देख चुके हैं, पहले देख कर फिर ये स्टार्ट करें तो आप देखेंगे ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल का मतलब होता है x की वो वैल्यू, या जिस भी वेरिएबल में वो पॉलिनॉमियल है उसकी वो वैल्यू जिसको यहाँ पर रख देने से ये ज़ीरो के इक्वल हो जाता है। और आपने सीखा था, अगर हमें ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल फाइंड करना है इस लीनियर पॉलिनॉमियल का, तो हम इस तरह करते थे, इसको हम ज़ीरो के ही इक्वल रखते थे, x+1 इक्वल्स टू ज़ीरो, और +1 को अगर उधर ट्रांसपोजिशन करके ले जाते हैं तो x इक्वल्स टू -1। तो इस तरह से x की वैल्यू -1 आ जाती है और यही इसका ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल है। और इसी तरह क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जिनके ज़ीरोज़ हम लोग फाइंड करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में डिग्री 2 होती है, इसलिए x की पॉसिबल वैल्यूज़ 2 हो सकती हैं। क्यूबिक पॉलिनॉमियल में 3 पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं, मतलब 3 ज़ीरोज़ हो सकते हैं। इसी तरह बाई क्वाड्रेटिक में 4 हो सकते हैं, 4 ज़ीरोज़ हो सकते हैं। तो ये आपने देखा लीनियर पॉलिनॉमियल है, बहुत ही सिंपल होता है, आपने देखा। और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में आपको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड अप्लाई करना होता है, आपने सीखा हुआ है मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, वो अप्लाई करना होता है और उसकी हेल्प से आप इसके दो ज़ीरोज़ फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग के सिलेबस में मेनली मिडिल टर्म स्प्लिट अप्लाई करके इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के दो ज़ीरोज़ निकालने को ही रखा गया है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही सिंपल सा पॉलिनॉमियल लिया हुआ है, ये देख रहे हैं आप, x² प्लस 7x प्लस 10, और इसके दो ज़ीरोज़ हो सकते हैं। जैसा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है इसलिए इसके दो ज़ीरोज़ हो सकते हैं, x की दो पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो हम लोग वो फाइंड कर लेते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, जो कि आपने क्लास 7th 8th 9th सभी में सीखा होगा। नहीं भी याद है तो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो कांस्टेंट नंबर है आप उसके फैक्टर्स करिए, और यहाँ पे क्योंकि प्लस लगा हुआ है तो ये जो मिडिल टर्म है 7, इसके दो ऐसे पार्ट करेंगे जो यहाँ के फैक्टर से आए हों, जैसे कि 5 इंटू 2 10, 5 और 2 को मल्टीप्लाई करने से 10 आता है और उनको ऐड करने से 7 आता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं 5 + 2। तो चलिए लिख कर देख लेते हैं, x² प्लस इस 7 की जगह पे हम लोग लिखेंगे 5 + 2x प्लस 10, और फिर इसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, और उसके बाद दो दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे, इन दोनों से x कॉमन है और इन दोनों से +2 कॉमन है। अब इन दोनों टर्म से x प्लस 5 और यहाँ से x बचेगा और ये वाला 2। इस तरह से ये मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से ये दोनों फैक्टराइज हो गया, ये पूरा पॉलिनॉमियल फैक्टराइज हो गया, दो टुकड़ों में बट गया। अब एक एक करके इनको ज़ीरो के इक्वल रखते हैं, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 रखा है तो इससे हमें x की वैल्यू मिली -5, और यहाँ से x की वैल्यू मिली -2। ये x की जो दो वैल्यूज़ आती हैं इन्हीं को हम लोग बोलते हैं
ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पर क्योंकि क्वाड्रेटिक था इसलिए इसमें दो आए हैं, ये लीनियर था, छोटा सा एग्जांपल लिया था, इसमें एक ही होता है। तो ये जो दो वैल्यूज़ आती हैं, अब हम लोग इनको अल्फ़ा और बीटा का नाम दे देते हैं। मतलब एक्स की एक वैल्यू को अल्फ़ा और दूसरी वैल्यू को बीटा बोल देते हैं। किसी को भी अल्फ़ा और किसी को भी बीटा बोल सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं। किसी इधर जो आया इसी को बोलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। किसी का नाम भी आप अल्फ़ा रख दीजिए और किसी का नाम भी बीटा रख दीजिए। अब ये अल्फ़ा और बीटा क्या होते हैं? ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की भी हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें दो हैं। ऐसे ही आगे भी क्यूबिक की बात करेंगे तो उसमें तीन होंगे, उसका तीसरे का नाम गामा रख देंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी बात करते हैं यहाँ पे सिर्फ क्वाड्रेटिक की। अब क्वेश्चन कुछ इस तरह से आते हैं। एक्चुअली ये जो अल्फ़ा और बीटा है मीन्स ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल्स हैं, इनके दो रिलेशंस हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अब ये अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ ज़ीरोज़, मतलब ये एक्स की जो दो वैल्यूज़ आती हैं इन्हीं का सम अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। और ये ए और बी क्या है? ये आपका जो पॉलिनोमियल दिया होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मतलब अगर हम इसको कंपेयर करें तो यहाँ से ए की वैल्यू यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं दिख रहा है तो ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है और बी की वैल्यू यहाँ पर 7 है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 7, और सी की वैल्यू 10 है। ठीक है, ए बी और ये सी, ये तीनों हैं यहाँ पे इस पॉलिनोमियल के लिए। अब यहाँ पर आप देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए होता है। मतलब इन दोनों को अगर हम सम करें, ऐड करें, सम ऑफ ज़ीरोज़, तो वो किसके इक्वल होगा? माइनस बी अपॉन ए। मतलब यहाँ से जो ए बी और सी की वैल्यूज़ हैं उनके साथ उनका ये रिलेशन होगा। तो क्वेश्चन जो भी एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे स्टार्ट होंगे उसमें यही दिया होगा, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। तो उसमें इसी तरह आपको मिडिल टर्म अप्लाई करके दो ज़ीरोज़ पहले फाइंड करने होंगे और उसके बाद इन दोनों फार्मूले को वेरीफाई करके दिखाना होगा। अब वेरीफाई का मतलब क्या होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा हुआ है, आप ऐड करिए मतलब दोनों को, और माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू रखिए, दोनों सेम आनी चाहिए। ऐसे इस वाले में भी करिए, दोनों सेम आने चाहिए। वेरिफिकेशन चलिए कर लेते हैं इसको। अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा और बीटा आप देख रहे हैं -5 और -2, -5 प्लस -2 ऐसे भी लिख सकते हैं। या आप LHS RHS करके अलग अलग भी लिख सकते हैं। मीन्स LHS इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा है यहाँ पे LHS, इसकी वैल्यू होगी -5 और ये -2 मिलाकर -7, और RHS माइनस बी अपॉन ए, माइनस और बी की वैल्यू ये देखिए कंपेयर करके आई थी यहाँ पे 7 और ए की वैल्यू है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 1। मीन्स ओवरऑल हमें मिला -7। आप देख रहे हैं LHS और RHS मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ ज़ीरोज़, और ये माइनस बी अपॉन ए दोनों की वैल्यू सेम आ रही हैं और ऐसा होता है हमेशा, ये रिलेशन है इनके बीच में। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए वेरीफाइड, इस तरह से वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पे ये भी लिख दीजिएगा LHS इक्वल्स टू RHS, सो दिस इज़ वेरीफाइड। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब होता है ये अल्फ़ा और बीटा जो यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इनको मल्टीप्लाई करिए। अल्फ़ा और बीटा हम लोग फाइंड करके लाए हैं, -5 अल्फ़ा है और ये -2, तो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों माइनस हैं तो पॉजिटिव हो जाएंगे और मिलेगा 10। और सी अपॉन ए ये जो RHS है वो भी फाइंड कर लेता हूँ। सी की वैल्यू आप देखिए वहाँ पे पॉलिनोमियल से कंपेयर करने पर 10 थी और ए की वैल्यू 1 थी। मीन्स सी अपॉन ए क्या हुआ? 10/1 मतलब 10। तो इस तरह LHS और RHS इसमें भी इक्वल आ गया, आप लिख देंगे LHS इक्वल्स टू RHS। सो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए वेरीफाइड। LHS RHS लिखते हैं तो ठीक है, अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो साथ में भी कर सकते हैं, बट ये LHS RHS थोड़ा ठीक लगता है। तो ये इस तरह से ये एक सैम्पल क्वेश्चन है आपके सामने। और अभी ये जो भी लिख रहे हैं यहाँ पे इसकी PDF बना के भी सोचा है कि उस पर अपलोड कर देंगे ताकि आप
बाद में भी आराम से देख सकें, आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना पड़ेगा इसकी वजह से। तो इसलिए यहाँ पे पेपर पेन पे कर रहे हैं, बोर्ड पे नहीं कर रहे हैं। बोर्ड पे करने में थोड़ा सा ज़्यादा, इसमें पीडीएफ भी बन सकती है, उसमें पीडीएफ बनाने में प्रॉब्लम होगी, इस वजह से यही मेथड ज़्यादा ठीक है। तो देखिए ये था हम लोग का पहला क्वेश्चन। एक बार फिर से इस पेज का रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं, अभी हमने ज़्यादा डिटेल यहाँ पर बात नहीं की है, ज़्यादा डिटेल में आप 9th क्लास के वीडियोस देख लीजिएगा। और यहाँ पर सिर्फ लीनियर पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्यूबिक पॉलिनॉमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के बारे में थोड़ा सा बता दिया है। लीनियर मीन्स डिग्री 1 पावर 1 है तो लीनियर बोलेंगे, पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक बोलेंगे, पावर 3 है तो क्यूबिक, पावर 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक। ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल मीन्स एक्स की वो वैल्यू जिसको रखने से पूरा पॉलिनॉमियल ज़ीरो हो जाता है। तो ये देखिए एक लीनियर पॉलिनॉमियल का एग्जांपल था, उसको ज़ीरो के इक्वल रखा तो एक्स की वैल्यू जो आई इसी को बोलते हैं ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। ये इस पॉलिनॉमियल x+1 का ज़ीरो है, एक ही होता है लीनियर में। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में दो वैल्यूज़ हो सकती हैं, जैसा कि आपने देखा मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड अप्लाई करके एक्स की दो वैल्यूज़ निकाली गई और इन्हीं को अल्फ़ा और बीटा नाम दे दिया गया। दीज आर द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ए बी और सी कंपेयर करके निकाल के रख लिए थे। और ये दो फार्मूले या कहें रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशेंट्स, इसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशेंट्स। ये है सम ऑफ ज़ीरोज़ और ये है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। इन दोनों फार्मूले को भी अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और ये उनका वेरिफिकेशन है। वेरिफिकेशन मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा, जो हमने अल्फ़ा बीटा फाइंड किया उनकी हेल्प से निकाला, और ये बी और ए की हेल्प से ये RHS निकाला, दोनों इक्वल आ गया, तो ये वेरीफाई हो गया। इसी तरह दूसरे वाले फार्मूले में भी हमने वैल्यूज़ रखी, वो भी वेरीफाई हो गया। तो ये था हम लोग का इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन। आप इसको ध्यान से देख लीजिए और फिर इसके बाद एक्सरसाइज 2.2 हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।